उतना नजदीक हैं? झारखंड न्यूज़, देवभूमि झारखंड न्यूज़ से मैं वरुण कुमार सिन्हा। अभी हम लोग सलैया स्टेशन में हैं और काफ़ी हम पैसेंजर से भी बात किए और यहाँ के जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन लोगों से भी बात किए। बात निकल के यह है कि अभी अब जैसे हम पानी की सुविधा के बारे में बात किए तो उन्होंने बोला कि 4 चापानल यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है। क्योंकि यहाँ पे टेप वाटर कनेक्शन कहीं भी नहीं है, जिसके चलते यात्रियों को अगर जल्दीबाजी में पानी लेना हो तो उसका कोई समाधान नहीं है, उन्हें हैंडपम्प पे ही निर्भर रहना होगा। दूसरी चीज़ है कि टॉयलेट के बारे में अभी कुछ पैसेंजर बोले कि यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, लेकिन जब हम रेलवे डिपार्टमेंट के स्टेशन मैनेजर से बात कर रहे थे, स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद पैसेंजर को जानकारी नहीं होगी, यहाँ पे एक यूनिट शौचालय महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। उसमें लैट्रिन करने की भी व्यवस्था है और यूरिनल भी अलग एक एक यूनिट बना हुआ है। लेकिन हम जब प्रत्यक्ष रूप में जा कर के वहाँ पर देखे तो वहाँ पे साफ़ सफाई की कमी साफ नज़र आई और लैट्रिन का जो दरवाज़ा होता है वो खुल नहीं रहा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं खुल रहा है। और दूसरी चीज़ जानकारी ये मिली कि यहाँ पर अभी भी लाइट की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे रात्रि सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ पे रात में भी ट्रेन चलती है और यात्री लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में रात में भी आते हैं, तो यहाँ पे लाइट की कमी साफ देखी जा सकती है। बाहर के तरफ भी स्टेशन का जिधर मुंह है उस साइड भी स्टेशन में लाइट की कमी है और प्लेटफार्म में भी लाइट नहीं है। आप इधर देख पा रहे होंगे हमारे ठीक पीछे में कि इधर जो ओवरब्रिज बना हुआ है, फुटवर्क जो बना हुआ है फुटपाथ, उसमें भी लाइट की कमी है और इस प्लेटफार्म में भी लाइट की कमी है। हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या इसका विस्तार होना है, तो उन्होंने इस पर बताया, लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने विश्वास के साथ नहीं कहा। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है और लोगों के माध्यम से कि हाल फिलहाल में ही 10-15 दिन पहले ही यहाँ पर स्टेशन से 150 फीट हमारे दाहिने साइड में यानी मनिकलालो जो राजस्व ग्राम है उस तरफ और 350 फीट पचम्बा की तरफ विस्तार का योजना है, जिसका सर्वे यहाँ पे किया गया है औपचारिक रूप से। और भी बहुत तरह की बातें हैं। इंटरसिटी रुकने की बात है कि अगर इंटरसिटी यहाँ पर रुकती है तो यहाँ पे पैसेंजर का आवागमन बढ़ेगा। हमने कहा कि क्या आपने कभी अपने विभाग से इसके बारे में बात किया है कि यहाँ पे सुविधाएं बहुत कम है और तो पैसेंजरों की संख्या काफ़ी है। तो विभाग के इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे एक्चुअल में आमदनी बहुत कम है, जिसके वजह से यहाँ पे विकास का कार्य अभी नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इंटरसिटी रुकने की बात की जाएगी, हमें लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक दलों का काफ़ी हस्तक्षेप अगर बढ़े और वो लोग प्रयास करें अपने अपने माध्यम से, तो यहाँ पे इंटरसिटी का ठहराव संभव है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ पे ठहराव नहीं हो रहा है, ये सरकार की बात है और हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर भी इंटरसिटी का ठहराव है। एक योजना और है जिसके बारे में आज हमें जानकारी मिली कि पारसनाथ से जो लाइन गिरिडीह की ओर लाया जा रहा है, वहाँ पे शायद काम शुरू भी हो चुका है, तो उसको इसी स्टेशन से यानी सलैया स्टेशन से ही जोड़ा जाएगा। शायद इसी को लेकर के यहाँ पे सर्वे का काम किया गया है। आने वाले समय में सलैया स्टेशन का भविष्य उज्जवल है, जैसा हमें प्रतीत होता है। यहाँ के लोगों को और यहाँ के राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि इस स्टेशन का सुध-बुध लें और अपने यहाँ के आवाज़ को बुलंद करें, ताकि यहाँ के जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मैं देवभूमि झारखंड से वरुण कुमार सिन्हा, धन्यवाद।
अभी हम पचम्बा के सलैया रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ पर ये कौन सी ट्रेन अभी आ रही है? महसमुंडा कोडरमा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ, यात्रियों की कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर स्टेशन बनने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ, नज़दीक में ट्रेन मिल जाती है। अच्छा, और यात्रियों के लिए यहाँ जाने आने का सुविधा बढ़ा है। तो क्या यहाँ पर यात्रियों के लिए कुछ सुविधा है, जैसे लैट्रिन बाथरूम की प्लेटफार्म पर? क्या बोले? लैट्रिन बाथरूम में यहाँ कहाँ पे? नहीं है, सुविधा नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि ये सुविधा यहाँ पर मिले। आपका घर कहाँ हुआ? मौलाना आजाद चौक। अच्छा, मौलाना आजाद चौक का। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? कोडरमा जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में यात्री लोग अपनी यात्रा यहाँ से करते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर अभी महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी प्रकार का शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। और शेड भी हैं, लेकिन शेड भी कम ही हो रहा है। आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? इंटरसिटी का भी स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए, बहुत सारे सवारियों को इससे आसानी होगी। इंटरसिटी का भी स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए।